हेलो स्टूडेंट्स। आज केमिस्ट्री का एग्ज़ाम था HBSC बोर्ड और सेट ए हमारे पास है, तो हम इसका सॉल्यूशन आपके लिए लेके आए हैं। सेट ए में पहला क्वेश्चन है द वैल्यू ऑफ हेनरी कांस्टेंट KH इज़। देखिए, जो हेनरी कांस्टेंट होता है उसकी वैल्यू टेम्परेचर के साथ क्या करती है, इंक्रीज़ करती है। यानी पहला ही ऑप्शन क्या होगा अपना, सही होगा, इंक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। क्वेश्चन नंबर 2 है विच ऑफ द फॉलोइंग बी ग्रुप विटामिन कैन बी स्टोर्ड इन आवर बॉडी। तो विटामिन B1, B2, B3, B4, B ये जो आपके पास हैं, इनमें B12 जो होता है, ये जो हमारी बॉडी के अंदर क्या हो सकता है, स्टोर हो सकता है, क्योंकि ये वाटर के अंदर कैसा होता है, इनसोल्यूबल होता है। और वाटर इनसोल्यूबल विटामिन जो होते हैं वो हमारी बॉडी में स्टोर हो सकते हैं, नहीं विटामिन B12। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास, एन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल कैन बिहेव लाइक एन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल व्हेन। जब कब एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जो है वो एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की तरह बिहेव करेगा, जब उसके लिए ई सेल जो है वो ज़ीरो हो तब, या ई सेल ग्रेटर देन ई एक्सटर्नल, या ई एक्सटर्नल ग्रेटर देन ई सेल, या फिर ई सेल इक्वल टू ई एक्सटर्नल। तो जब ई एक्सटर्नल जो होगा वो ज़्यादा होगा किससे, ई सेल से, तब जो है सेल जो आपका है वो बिहेव करेगा एज एन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, यानी ऑप्शन सी जो होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, सही होगा। ठीक है। नेक्स्ट है द गैस इवोल्व व्हेन मिथाइल अमाइन रिएक्ट विद नाइट्रस एसिड इज। फेमस रिएक्शन है अपने पास ये, मिथाइल अमाइन CH3NH2 रिएक्ट विद नाइट्रस एसिड HNO2। जब रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा ये, CH3N2Cl, नेगेटिव और पॉजिटिव डाइएजो। अब ये हाईली अनस्टेबल है, ये टूट के किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, एल्कोहल के अंदर, यानी ये आगे जाके कन्वर्ट होगा किसमें, एल्कोहल के अंदर। तो कौन सी गैस बाहर निकलेगी, N2। नेक्स्ट है एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ ए केमिकल रिएक्शन कैन बी डिटरमाइंड बाय। तो एक्टिवेशन एनर्जी के लिए आपको ये फॉर्मूला करवाया गया 2.303 log K1 अपॉन में K2 इक्वल टू EA/R T2 माइनस T1 बाई T2 अपॉन में T2 T1। तो इसके अंदर आपको अलग अलग टेम्परेचर पे, दो डिफरेंट टेम्परेचर पे आप क्या कर सकते हो, एक्टिवेशन एनर्जी निकाल सकते हो। तो ऑप्शन सेकंड होगा डिटरमाइन द रेट कांस्टेंट एट 2 टेम्परेचर्स। नेक्स्ट है केनिज़ारो रिएक्शन इज़ नॉट गिवन बाय। केनिज़ारो, देखो एल्डोल जो होती है उसके लिए कंडीशन क्या थी, अल्फा हाइड्रोजन मस्ट बी प्रेजेंट, और केनिज़ारो के लिए जो कंडीशन थी वो क्या थी कि अल्फा हाइड्रोजन मस्ट बी एब्सेंट। तो यहाँ देखिए, इसमें अल्फा हाइड्रोजन एब्सेंट है, इसमें भी अल्फा हाइड्रोजन एब्सेंट है, और इसमें भी अल्फा हाइड्रोजन एब्सेंट है। इन दोनों में अल्फा कार्बन है लेकिन अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, इसलिए ऑप्शन डी जो होगा ये हमारा सही रहेगा, क्योंकि इसमें अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है, तो ये केनिज़ारो नहीं देंगे। नेक्स्ट है व्हेन एल्कलाइन KMnO4 इज ट्रीटेड विद पोटेशियम आयोडाइड, आयोडीन आयन इज ऑक्सीडाइज टू। तो जब बेसिक मीडियम हो या एल्कलाइन मीडियम हो तो KMnO4 जो होता है वो क्या करता है, Ki को ऑक्सीडाइज कर देता है किसके अंदर, iO3 नेगेटिव के अंदर। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट एसिडिक, बेंजाइल अल्कोहल, साइक्लोहेक्सेनॉल, फिनोल एंड मेटाक्लोरोफिनोल। तो मेटाक्लोरोफिनोल जो है, यहाँ पे क्लोरीन जो है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, इसलिए मेटाक्लोरोफिनोल जो है सबसे ज़्यादा एसिडिक रहेगा। नेक्स्ट है द CFSE फॉर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स, ये कॉम्प्लेक्स दिया हुआ है और ये उसके लिए वैल्यू दी है CFSE की। ठीक है, द CFSE फॉर टेट्राहेड्रल फॉर दिस कॉम्प्लेक्स विल बी। अब आपको इस कॉम्प्लेक्स के लिए क्या पूछी है, CFSE पूछी है, तो आपको एक रिलेशन करवाया गया है डेल्टा T इक्वल टू 4/9 इंटू डेल नॉट डेल O। तो यहाँ पर आप वैल्यू रखेंगे डेल O की, तो कितनी है ये वाली वैल्यू यहाँ पुट कीजिए, आंसर निकल गया कितना, डेल्टा T इक्वल टू 8, हाँ, तो वैल्यू अपनी निकल गई 8000। ठीक है, यानी ऑप्शन सी। नेक्स्ट है टोलुइन रिएक्ट विद हेलोजन इन द प्रेजेंस ऑफ आयरन थर्ड क्लोराइड गिविंग ऑर्थो एंड पैरा हेलो कंपाउंड्स, द रिएक्शन इज।
देखिए Cl2 का अटैक करा इन द प्रेजेंस ऑफ FeCl3, Cl जाके अटैच हो जाएगा, एक बार ऑर्थो पे एक बार पैरा पे। तो कौन सी रिएक्शन है ये? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। नेक्स्ट है, इन कंपैरिजन टू a 0.01 m solution of glucose, that depression in freezing point of 0.01 mg Cl2 solution is। ये बेटा ये देखो आपको करवाया गया कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ के बाद में कि वेंट ऑफ फैक्टर जो है उसमें ये आपको करवाया गया था। डेल्टा TF इक्वल टू क्या होता है? I इंटू KF इंटू M। तो यहाँ पर आई क्या है कि कितने गुना पार्टिकल्स जो हैं वो सॉल्यूशन के अंदर जाके एसोसिएट हुए या डिसोसिएट हुए। तो अपने को पता है कि ग्लूकोज जो होता है ये सॉल्यूशन के अंदर जाके डिसोसिएट नहीं होता है, जबकि MgCl2 जो है ये सॉल्यूशन के अंदर जाके क्या होता है? डिसोसिएट होता है और 3 आयन बनाएगा। एक बनाएगा Mg+2 और 2 बनाएगा Cl नेगेटिव, यानी I की वैल्यू कितनी आई इसके लिए? 3। तो क्या आ जाएगा यहाँ पर? अबाउट 3 टाइम आ जाएगा। नेक्स्ट है, द रेट लो फॉर द रिएक्शन A+2B gives to C is found to be rate equal to, ये दे रखा है आपको, concentration of reactant B is doubled keeping the concentration of A constant, the value of rate constant will be। तो रेट कांस्टेंट की वैल्यू जो होती है वो डिपेंड नहीं करती है कंसंट्रेशन किसकी? रिएक्टेंट के ऊपर। तो यानी द सेम, वो वैसे की वैसी ही रह जाएगी। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्सीडेशन स्टेट इज कॉमन फॉर ऑल एंथेनॉइड्स +3, सभी को पता है। अगला है, द रिएजेंट विच डज नॉट रिएक्ट विद बोथ एसीटोन एंड बेंजल्डिहाइड। देखिए आपने देखा टोलेन जो होता है वो आपके एलिफेटिक और एरोमेटिक दोनों प्रकार के एल्डिहाइड पॉजिटिव देते हैं, जबकि फेलिंग जो है एलिफेटिक देते हैं, एरोमेटिक नहीं देते हैं। तो ऑप्शन सी आएगा, कौन सा? फेलिंग, क्योंकि कीटोन जो है वो तो नेगेटिव देते हैं ये वाला टेस्ट, और ये बेंजल्डिहाइड जो अपने पास एरोमेटिक होते हैं, फेलिंग सॉल्यूशन जो है वो नेगेटिव देते हैं, यानी ऑप्शन सी। असर्शन रीजन वाले क्वेश्चन हैं, व्हेन NaCl इज एडेड टू वाटर एट डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट इज ऑब्जर्व्ड। ये असर्शन है कि जब NaCl को व्हेन NaCl इज एडेड एट डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट इज ऑब्जर्व्ड, जब वाटर के अंदर NaCl को ऐड किया जाता है तो एक फ्रीजिंग पॉइंट में कमी देखने को मिलती है। द लॉवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कॉज डिप्रेशन इन फ्रीजिंग। बिल्कुल ठीक बात है बेटा, असर्शन भी सही है और रीज़न भी क्या है? सही है, यानी ऑप्शन ए जो होगा इसका सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट है, कॉम्प्लेक्सेस ऑफ MX6 एंड MX5L टाइप, जहाँ पे X और L जो हैं यूनिडेंटेड लाइगेंड्स हैं, डू नॉट शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। बिल्कुल ठीक बात है, ये वाले जो हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं दिखाते हैं। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इज नॉट शोन बाय द कॉम्प्लेक्स ऑफ कोऑर्डिनेशन नंबर 6। ये असर्शन सही है लेकिन रीजन कुछ जम नहीं रहा है, ठीक है। तो सही ऑप्शन रहेगा ए इज़ ट्रू बट आर इज़ फॉल्स। अगला क्वेश्चन है असर्शन और रीजन में, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एल्काइल हैलाइड डिक्रीज इन द ऑर्डर, ये ऑर्डर दे रखा है फॉर सेम एल्काइल ग्रुप। बिल्कुल ठीक बात है, मोलिकुलर मास अगर बढ़ता है तो क्या होगा? बॉइलिंग पॉइंट जो है वो इनका क्या हो जाता है? बढ़ जाता है, ठीक है। द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एल्काइल हैलाइड हैविंग क्लोराइड, ब्रोमाइड एंड आयोडाइड आर हायर देन दैट ऑफ हाइड्रोकार्बन ऑफ कंपेरेबल मोलिकुलर मास। बात तो ये भी ठीक है, लेकिन ये बात जो है ऊपर वाले असर्शन को एक्सप्लेन नहीं करती है, यानी ऑप्शन बी बोथ ए एंड आर आर ट्रू बट आर इज़ नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। लास्ट है अपना 18 का, फॉर्मल्डिहाइड इज़ अ प्लेनर मॉलिक्यूल, सभी को पता है कार्बोनिल कार्बन जो होता है sp2 हाइब्रिडाइज्ड होता है, इसलिए ये प्लेनर मॉलिक्यूल है। और रीज़न में भी दे रखा है इट कंटेन sp2 हाइब्रिड कार्बन एटम, यानी ऑप्शन ए इसका सही जवाब रहेगा। अब बेटा सेक्शन बी के अंदर पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑफ डीनेचुरेशन ऑन स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स। ये आपको बताया हुआ है कि ग्लोब्यूल्स जो होते हैं वो अनफोल्ड हो जाते हैं और हेलिक्स जो हैं वो अनकॉइल्ड हो जाते हैं जब प्रोटीन को डीनेचुरेट किया जाता है। साथ ही साथ प्रोटीन जो होती है अपनी बायोलॉजिकल एक्टिविटी को लूज़ कर देता है। 3 डिग्री
2 डिग्री, यानी कि सेकेंडरी और टर्शरी जो प्रोटीन स्ट्रक्चर होती हैं वो कन्वर्ट हो जाती हैं प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन के अंदर। नेक्स्ट है द टाइम रिक्वायर्ड टू डिकम्पोज SO2Cl टू हाफ ऑफ इट्स इनिशियल अमाउंट इज 60 मिनट, यानी SOCl2 जो है इसकी इनिशियल कंसनट्रेशन का आधा होने में जो समय लगता है वो है 60 मिनट। इफ़ द डीकम्पोजिशन इज़ ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, अगर ये कहता है कि ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है तो आप कैलकुलेट कीजिए क्या रेट कांस्टेंट। तो बेटा टी हाफ का फॉर्मूला आपको लिखाया हुआ है, टी हाफ इक्वल टू कितना होता है 0.693 अपॉन में के। टाइम मिनट में देखा, सेकंड में कन्वर्ट के लिए कितना आया 60 × 60 100 सेकंड, ठीक है। के इक्वल टू यहाँ से निकालेंगे, टी हाफ इधर ले आएंगे, क्या आएगा 0.693 डिवाइडेड बाई 3600 कितनी आएगी वैल्यू 1.925 × 10⁻⁻4। देन अगला क्वेश्चन है, ये इससे आसान ये वाला है, ठीक है, ये आपको करवाया। फॉर द रिएक्शन R2P द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट चेंज फ्रॉम 0.03 m टू 0.02 m, इतना था इनिशियल, यहाँ आ गया डिक्रीज़ होकर, रिएक्टेंट है डिक्रीज़ होगा 25 मिनट के अंदर, तो R2 - R1 डिवाइडेड बाई T2 - T1 वैल्यू पुट कीजिए, आंसर निकाल लीजिए। 21 का है राइट द IUPAC नेम ऑफ फॉलोइंग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। पहला आपको दिया हुआ, इसका नाम होगा बेटा पेंटा अमीन कार्बोनेटो कोबाल्ट थर्ड, और लास्ट में क्लोराइड, ठीक है। सेकंड है पोटेशियम ट्राईऑक्सिलेटो फेरेट, नेगेटिवली चार्ज आपका कॉम्प्लेक्स, इसलिए लास्ट में क्या लगाएंगे मेटल के 8 लगाएंगे। यहाँ पर जो था आपका कॉम्प्लेक्स पॉजिटिव चार्ज वाला था, इसलिए हमने कोबाल्ट का कोबाल्ट रखा। ऑक्सीडेशन नंबर निकाल के थर्ड यहाँ लगा देंगे, ठीक है। नेक्स्ट बेटा व्हाट हैपन व्हेन मिथाइल ब्रोमाइड इज ट्रीटेड विद सोडियम इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, वुड्स रिएक्शन, इथेन बनेगा बेटा, इथेन, कितना आसान है। नेक्स्ट है इथाइल क्लोराइड इज ट्रीटेड विद एक्वस KOH, दो कंडीशन बताई हुई थी आपको, एक्वस और एल्कोहलिक। जब एक्वस होता है तो एल्कोहल बनता है, और जब एल्कोहलिक होता है तब एल्कीन बनता है, यानी यहाँ बन जाएगा क्या एथेनॉल, एक्वस दिया हुआ तो। देन एस्टिमेट द प्रोडक्ट ऑब्टेन फ्रॉम द फॉलोइंग रिएक्शन, ये दे रखा है HBr साथ रिएक्शन करवाएंगे बेटा, H जाएगा इधर, बेंजीन की स्टेबिलिटी जो है उसे डिस्टर्ब नहीं करेंगे, उस पर पॉजिटिव चार्ज नहीं लेके आएंगे, इसलिए इधर फिनॉल बनेगा, इधर C2H5Br बनेगा। जबकि यहाँ ये देखिए 3 डिग्री है तो आपको क्या करना है, इधर लगाना है आयोडीन और इधर लगाना है क्या H, यानी ये बन जाएगा एथेनॉल और इधर आएगा आयोडीन। ये करवाई हुई है नोट्स में रिएक्शन। Explain how does OH group attach to a carbon of benzene ring activate it toward electrophilic substitution reaction। जब बेटा रेजोनेंस करके देखोगे तो आपको साफ साफ पता लग जाएगा कि इसका जवाब क्या होना चाहिए, ये भी करवाया हुआ है, और ये तो और भी आसान है, ठीक है। 2 नंबर में पूछा हुआ बेटा, फ्री के लूट लो। नेक्स्ट है give the structure of A and P in the following reaction। C6H5NO2 FeHCl में क्या होता है बेटा, रिडक्शन, कन्वर्ट कर दिया कहाँ NO2 को NH2 में। देन आपने क्या करवाया NaNO2HCl, नाइट्रस एसिड, डाईएजोनियम सॉल्ट, जी हाँ डाईएजोनियम सॉल्ट बनेगा। नेक्स्ट है वाई एल्काइल हैलाइड which alkyl halide from the following pair would you expect to react more rapidly by SN2 mechanism। SN2 का ऑर्डर बोलो बेटा, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री, और SN1 का 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री। जी हाँ देखिए बेटा, यहाँ पर ये 2 डिग्री है, ये 3 डिग्री है, तो इसमें तो दिक्कत ही नहीं है कोई, 2 डिग्री वाला ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ देखिए ये वाला भी 1 डिग्री है, ये वाला भी 1 डिग्री है, लेकिन यहाँ पर जो मिथाइल ग्रुप है वो 2 कार्बन दूर है, जबकि यहाँ इसके बिल्कुल पास में है। तो जितना ज़्यादा पास में होंगे बल्कि ग्रुप, उतना ज़्यादा क्या होगा स्टेरिक हिंड्रेंस, इसलिए कौन सा ये वाला। जी हाँ यहाँ स्टेरिक हिंड्रेंस क्या है, कम है, इसलिए ये वाला। देखिए बेटा
समय कम है, सारे क्वेश्चन सॉल्व कर दिखाना पॉसिबल नहीं है, इसीलिए मैं आपको बस फटाफट बता रहा हूँ, एग्ज़ाम में आप लोग करके आए ही हैं। नेक्स्ट है, फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन शो दैट द टाइम रिक्वायर्ड फॉर 99% completion of first order reaction is twice the time required for the completion of 90%। करवाया है, करवाया कि नहीं करवाया? दोनों के लिए रिएक्शन लिखेंगे। T99% के लिए ये इक्वेशन बनेगी, T90 के लिए ये बनेगी, ठीक है। दोनों में रिलेशन बनाएंगे। T99 जो होगा वो क्या है, ट्वाइस है कि साथ T90% का। अगला है, एक्सप्लेन द वेरिएशन ऑफ मोलर कंडक्टिविटी ऑफ ए स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट विद कंसंट्रेशन थ्रू ग्राफ। ये करवाया बेटा, ये वाले ग्राफ बनाए हैं आपको। ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की वेरिएशन कम देखने को मिलते हैं, अगर इसको डायलेशन में बढ़ाएंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, इनफाइनाइट मोलर कंडक्टिविटी आ जाएगी। यहाँ पे क्या रखना था, √c रखना था, यहाँ लैम्डा m रखना था। वीक वाला ये वाला आप इनके लिए क्या नहीं कैलकुलेट कर सकते, इनफाइनाइट मोलर कंडक्टिविटी कैलकुलेट नहीं कर सकते, क्योंकि ये लाइन जो है इसके क्या हो जाती है, पैरेलल हो जाती है, ठीक है। यहाँ KCl ले लीजिए, यहाँ एसिटिक एसिड ले लीजिए, दोनों ग्राफ बनाने थे आपको, ठीक है, और इन्हीं के बारे में समझाना था। कुछ कन्वर्जन्स दिए हुए हैं आगे। पहला दिया हुआ है कौन सा, प्रोपीन इंटू प्रोपेन 2-ओल। तो प्रोपीन इंटू प्रोपेन 2-ओल, ये प्रोपीन रहा, एसिडिक प्रेजेंस में रिएक्शन करवाएंगे, यहाँ से क्या होगा, कार्बन बनेगा 2 डिग्री, ठीक है, और उसके बाद हाइड्रोलाइसिस करवा दिया तो यहाँ से क्या बन जाएगा, प्रोपेन 2-ओल बन जाएगा। सेकंड कौन सा है इसमें अपने, बेंजाइल क्लोराइड टू बेंजाइल अल्कोहल। ये बेंजाइल क्लोराइड रहा, एक्वस के उसमें कराएंगे बेंजाइल अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा। और लास्ट थर्ड कौन सा है, इथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड इंटू प्रोपेन 1-ओल। इथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड ये रहा, ठीक है, इससे प्रोपेन 1-ओल बनाना है, फॉर्मेल्डिहाइड से रिएक्शन करा दीजिए, यहाँ से बन जाएगा, ठीक है। देन डिस्कस द नेचर ऑफ बॉन्डिंग इन द फॉलोइंग कोऑर्डिनेशन एंटिटीज ऑन द बेसिस ऑफ VBT। VBT की बेस समझाना बेटा। यहाँ देखेंगे आयरन का जो ऑक्सीजन स्टेट है वो कितना है, +2 है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा D6 3D6 4s0, लेकिन साइनाइड स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगेंड है, इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग करवा देगा। अंदर वाले 2 D खाली हुए, अंदर वाले 2 D खाली हुए, दो D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन। जबकि यहाँ देखेंगे तो आपको दिखेगा कि फ्लोरीन जो है एक वीक फील्ड लाइगेंड है, इसलिए यहाँ मिलेगा कौन सा, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, यानी कि sp3d2। इन्हीं को एक्सप्लेन करना था, इनकी ज्योमेट्री बतानी थी, ठीक है। देन अगला है, व्हाट इज CFSE, हाउ डज द मैग्नीट्यूड ऑफ CFSE फॉर ऑक्टाहेड्रल डिसाइड द एक्चुअल कॉन्फ़िगरेशन ऑफ d ऑर्बिटल इन ए कोऑर्डिनेशन एंटिटी हैविंग D4 कॉन्फ़िगरेशन। बेटा 2 केस बनेंगे, एक बार जब पेयरिंग ज़्यादा हो, किससे, CFSE फॉर ऑक्टाहेड्रल, और एक बार जब CFSE क्या हो, कम हो, किससे, पेयरिंग से। दोनों केस आपको करवा रखे हैं, ठीक है। देन अगला है, राइट द IUPAC नेम ऑफ एमाइड दैट गिव प्रोपेनामाइन बाय हॉफमान्स ब्रोमाइड डिग्रेडेशन। RCONH2। R यहाँ पे कौन ले लो आप, देखो Br2 + NaOH करवाओगे तो CO तो यहाँ से निकल जाएगा, यानी R आपको पहले से क्या ले लेना है, प्रोपेन ले लेना है, ठीक है। तो अगर इसका नाम पूछा है तो क्या होगा, ब्यूटेनामाइड, क्या होगा, ब्यूटेनामाइड। इसके बाद अरेंज द फॉलोइंग इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ। ये रहा बेसिक स्ट्रेंथ का 4 3 2 1, ये मैंने इनको नंबर दिए 1 2 3 4, तो ऑर्डर क्या होगा 4 3 2 1। गिव वन केमिकल टेस्ट टू डिस्टिंग्विश बिटवीन एनिलीन एंड बेंजाइल अमाइन। एनिलीन जो होता है, अगर इस पे आप क्या करा दो, डाइजोटाइजेशन करवा दे तो क्या बन जाता है, आपके पास डाइजोनियम सॉल्ट बनता है। उसके ऊपर अगर बाद में आप क्या करवा दो, कपलिंग रिएक्शन करवाओ 2-नेप्थोल की, तो यहाँ से आपको ऑरेंज या फिर रेड कलर की डाई मिलेगी। जबकि बेंजामाइन जो होता है ये डाई एजिटेशन नहीं करेगा, यहाँ से आपको ऐसा कुछ देखने को नहीं मिलेगा। देन इसके बाद बेटा आपके पास है ये वाले, pKb ऑफ एनिलीन इज़ मोर देन दैट ऑफ मिथाइलामाइन। एनिलीन जो होता है ये रेजोनेंस के अंदर होते हैं इसके लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जिसके कारण ये लेस बेसिक है। अगर pKb की वैल्यू ज़्यादा है तो बेसिसिटी क्या होगी, कम होगी, ठीक है। और मिथाइलामाइन में जो होता है, मिथाइल ग्रुप जो होता है इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है नाइट्रोजन आइटम की तरफ, इसलिए वो इजीली अवेलेबल होते हैं डोनेशन के लिए। कन्वर्ट बेंजाइल क्लोराइड इनटू 2-फेनिल एथेनामाइन। ये रहा बेंजाइलिक आपके पास क्लोराइड, इस पे KCN करवाओगे, यहाँ आएगा CH2CN,
लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड में करवाओगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, रिडक्शन CH2NH2 आ जाएगा। ठीक है, अगला है वाई डू प्राइमरी अमाइन हैव हायर बॉइलिंग पॉइंट देन टर्शरी अमाइन। प्राइमरी अमाइन जो होती है ये इंटरमोलिकुलर H बॉन्डिंग करती है, जबकि टर्शरी अमाइन में तो H होता ही नहीं है। देन सेक्शन डी में बेटा हमारे पास, हम सीधे क्वेश्चन पढ़ते हैं 31 वाले में। हमारे पास पहला क्वेश्चन है व्हाट हैपन व्हेन RBCs आर प्लेस्ड इन 0.9% NaCl सोल्यूशन। देखिए RBC जो होती है वो 0.9% NaCl सोल्यूशन में आइसोटोनिक होती है, यानी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा अगर आप RBC को उसके अंदर रखते हो तो सॉल्वेंट जो है वो RBCs के अंदर वगैरह नहीं जाएगा, यानी कोई इम्पैक्ट नहीं होना। विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज़ हायर ऑस्मोटिक प्रेशर, KCl 1m और 1m यूरिया। देखो यूरिया जो डिसोसिएट नहीं होता, KCl डिसोसिएट होगा, यानी डिसोसिएट होकर ये 2 बनाएगा, यानी I की वैल्यू 2I, यानी इसके लिए जो होगा क्या होगा आपके पास ऑस्मोटिक प्रेशर की वैल्यू हाई आएगी। अगला है व्हाट इज़ रिवर्स ऑस्मोसिस। रिवर्स ऑस्मोसिस क्या होता है, नेम द SPM विच कैन बी यूज्ड इन दिस रिवर्स ऑस्मोसिस। RO का सभी को पता है, हाँ ये वाला देखो सेल्यूलोज एसिटेट या फिर पोटेशियम फेरोसाइनेट जो होते हैं इनको हम यूज़ करते हैं किसमें, SPM के रूप में। ठीक है, हाउ द मोलिकुलर मास ऑफ अ सब्सटेंस कैन बी डिटरमाइंड बाय मेथड बेस्ड ऑन मेजरमेंट ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, मोलैरिटी के। ठीक है, और इसके लिए आपके पास 2 मेथड है, ब्रेकले और हर्टली। इनके द्वारा आप क्या कर सकते हो, मॉलिक्यूलर मास को कैलकुलेट कर सकते हो। अगला है नेम द लिंकेज दैट होल्ड द 2 यूनिट ऑफ डाइसैकेराइड, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। नेक्स्ट है विच डाइसैकेराइड इज फाउंड ओनली इन एनिमल्स नॉट इन प्लांट्स, लैक्टोज मिल्क शुगर जिसे आप कहते हो। ड्रो हावर्थ प्रोजेक्शन ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज बना दिए होंगे सभी। व्हाट इज ग्लाइकोजन, हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम स्टार्च। ग्लाइकोजन क्या है, अल्फ़ा जो डी ग्लूकोज होते हैं उनका पॉलीमर ही कौन है आपके पास, ग्लाइकोजन। ठीक है, और ये जो होता है स्टार्च से अलग है। स्टार्च जो है प्लांट के लिए क्या है, एक स्टोर्ड फूड है, जबकि ग्लाइकोजन एनिमल्स का क्या है, स्टोर फूड है। ठीक है, और स्टार्च 2 कंपोनेंट होते हैं, अमाइलोज और अमाइलोपेक्टिन। ठीक है, जबकि ग्लाइकोजन जो है ये अल्फा डी ग्लूकोज की सबसे ज़्यादा ब्रांच स्ट्रक्चर है, जबकि अमाइलोपेक्टिन से भी ज़्यादा क्या है, ये ब्रांच स्ट्रक्चर है। ठीक है, देन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, राइट द नेर्नेस्ट इक्वेशन एंड कैलकुलेट द एम ऑफ द फॉलोइंग सेल एट 298 केल्विन। इसके लिए आपको नेर्नेस्ट लिखनी थी और इसके लिए आपको कैलकुलेट करना है EMF। ठीक है, तो पहले हम इसके लिए क्या करते हैं, स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल निकालते हैं। E0 सेल इक्वल टू क्या आएगा बेटा, ये रखेंगे E कैथोड माइनस E एनोड, वैल्यू रखी कितनी आई, E0 की आपके पास 2.71 वोल्ट। ठीक है, फिर नेर्नेस्ट में लिखेंगे, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, E0 से E सेल इक्वल टू क्या होगा, 2.71 माइनस 0.059 डिवाइडेड बाई 2। एन की वैल्यू कितनी बेटा, यहाँ पे 2, टोटल 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर लोग 0.001 ऑक्सीडेशन अपॉन रिडक्शन, दोनों की वैल्यू रखेंगे, ये वैल्यू निकल के आएगी ये वाली। देन अगला है वाई डज द कंडक्टिविटी ऑफ ए सोल्यूशन डिक्रीज विद डाइल्यूशन। कंडक्टिविटी जो होती है वो डाइल्यूशन साथ में घटती क्यों है। देखो कंडक्टेंस जो होती है वो डाइल्यूशन साथ में बढ़ती है क्योंकि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बढ़ जाती है, लेकिन कंडक्टिविटी क्या होता है, यूनिट वॉल्यूम के अंदर कितने आयंस जो हैं वो बढ़ रहे हैं। ठीक है, लेकिन जब आप डाइल्यूशन बढ़ाते हो वॉल्यूम तो बढ़ता है, लेकिन यूनिट कंसंट्रेशन के अंदर क्या हो जाता है, आपके पास नंबर ऑफ आयंस डिक्रीज होते हैं, इसलिए कंडक्टिविटी जो है वो डिक्रीज कर जाती है। ठीक है, नेक्स्ट है इसमें कैलकुलेट द स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल ऑफ गैल्वेनिक सेल इन विच फॉलोइंग रिएक्शन टेक प्लेस, ऑल्सो कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी ऑफ द रिएक्शन। ठीक है, ये रिएक्शन दी हुई है, इस रिएक्शन में कोई दिक्कत नहीं बेटा, यहाँ पर आप बैलेंस करोगे तो आपको पता लगेगा कि ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 6 हैं बस। एन की वैल्यू अगर आपने सही निकाल ली तो क्वेश्चन बिल्कुल सही होना है। स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल मैंने निकाल रखा है, ये आएगा ई कैथोड माइनस ई एनोड, ये आया इतना, डेल्टा जी नोड क्या होता है माइनस एन एफ ई सेल। अब अगर आपने एन की वैल्यू 6 सही निकाली है तो आपको वैल्यू पुट करनी है फैराडे की और ई नॉट सेल की, आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है, किलो जूल में और जूल पर मोल में दोनों में निकाल रखें। कोलराउस लो सभी को पता है। देन ये अपने पास हैं डी एंड एफ ब्लॉक
एलिमेंट्स के क्वेश्चंस, ठीक है। ये थ्योरेटिकल हैं, ये आपको करने हैं, आप देख लीजिएगा, एक बार मैच कर लीजिएगा। देन ये वाला क्वेश्चन देखिए, एन ऑर्गेनिक कंपाउंड विद मोलिकुलर फॉर्मूला C9H10O form 2,4-DNP derivative reduce Tollens reagent and undergo Cannizzaro reaction on vigorous oxidation it give 1,2-benzene dicarboxylic acid. Identified the organic compound, write its IUPAC name, write all chemical equation involved in this reaction, ठीक है। तो ये है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है, 2-ethyl बेंजेल्डिहाइड, ये है इसका नाम। जब 2,4-DNP करवाया तो यहाँ से 2,4-DNP डेरिवेटिव बन जाएगा। टोलेंस इसको रिड्यूस करेगा एल्डिहाइड को, तो ये बनेगा, क्योंकि ये एलिफेटिक हो चाहे एरोमेटिक, टोलेंस दोनों ही पॉजिटिव देते हैं, ठीक है। और उसके बाद इसका आपने करवाया ऑक्सीडेशन, तो ये भी कहाँ जाएगा कार्बोक्सिलिक में, तो ये भी कहाँ जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड, यानी 1,2-डाई कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा, ठीक है। तो ये वाला इसका था। CH3C ट्रिपल बॉन्ड CHHD +2 H2SO4 टोटोमेरिज्म वाला, ठीक है। कीटो इनॉल फॉर्म बनेंगी यहाँ पे, ये वाला, ठीक है, ये टोटोमेरिज्म वाला, ठीक है। साइक्लोप्रोपेनॉन ऑक्सीम की स्ट्रक्चर बनानी है, साइक्लोप्रोपेनॉन, ये साइक्लोप्रोपेनॉन था, ठीक है, ऑक्सीम बना ये बाद में, ठीक है। NH2OH की रिएक्शन करवाई, H2O निकला बाहर, ये वाला बना साइक्लोप्रोपेनॉन ऑक्सीम। अगला है कि सेमी कार्बेजाइड जो होता है उसके अंदर 2 NH2 ग्रुप होते हैं, लेकिन एक ही इन्वॉल्व होता है सेमी कार्बेजोन के फॉर्मेशन में। ऐसा क्यों? तो क्योंकि यानी एक NH2 ये रहा, एक NH2 ये रहा, लेकिन ये वाला जो NH2 होता है ये इधर क्या करता है, अपने इधर डोनेट किया तो ये वाला इधर जाएगा, यानी ये तो रेजोनेंस में बिजी हैं, तो बचा कौन सा, ये वाला ग्रुप। तो ड्यू टू रेजोनेंस ऐसा होता है कि एक NH2 ग्रुप तो होता है वो रेजोनेंस में बिजी है, जबकि दूसरा जो है वो सेमी कार्बेजोन का फॉर्मेशन करता है। नेक्स्ट है, अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी टुवर्ड HCN, एसिटाल्डिहाइड, एसीटोन और डाई टर्शरी ब्यूटाइल कीटोन, ठीक है। देखो जैसे जैसे आपके पास क्या होंगे एल्काइल ग्रुप्स बढ़ेंगे, वैसे वैसे रिएक्टिविटी घटती जाएगी HCN की तरफ। तो यहाँ पर अगर आप देखते हो तो एल्डिहाइड और कीटोन में ज़्यादा एल्डिहाइड रिएक्टिव होते हैं, इसलिए नंबर 1 पे से रखेंगे, 2 नंबर पे एसीटोन को रखेंगे और 3 नंबर पे डाई टर्शरी ब्यूटाइल कीटोन रखेंगे। राइट शॉर्ट नोट ऑन एल्डोल कंडेंसेशन, एल्डोल कंडेंसेशन तो फेमस रिएक्शन है, सभी करके आए होंगे। तो बेटा उम्मीद करते हैं अच्छे नंबर आएंगे आप लोगों के, ठीक है। कुछ एक क्वेश्चंस हैं जो हार्ड हैं, बाकी इजी था पेपर, ठीक है। अगर आप लोगों ने सोच समझ के किया है, जल्दबाजी में नहीं किया है, तो नंबर अच्छे ही आएंगे, ठीक है। ज़्यादा हार्ड लेवल नहीं था पेपर का, ठीक है, ऑलमोस्ट इजी सा है, सब पढ़ाए हुए से है। ओके, थैंक यू वेरी मच।